हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एचएससी टीजीटी भर्ती 2023 टीजीटी रिजल्ट में देरी क्यों, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इन जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर केस हो रखा है कि वो जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर क्या मामला है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहे, कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आपको जो चीज़ है वो समझ में आएगी। कोर्ट केस ठीक है या गलत, क्या है सारा मामला। यानी कोर्ट केस जो हो रखा है वो ठीक है, कितने जो किस मतलब हद तक हम मान सकते हैं कि वो ठीक है और कितना ये गलत है। तो कंप्लीट हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। उसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। उसके बाद में अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर घंटी का निशान मिलेगा, उसके ऊपर ऑल का निशान मिलेगा, उसको दबा लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे मिलते रहें। तो अभी चर्चा करते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। और हम कंप्लीट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो एक्सपीरियंस की जो डिटेल दे रखी है उसके ऊपर भी क्या मांग रखा था, किसके ऊपर केस है, क्या है, मतलब कब तक आपके रिजल्ट आने की संभावना है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो कंप्लीट चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहे, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आप समझे तभी आपको समझ में आएगी। चलो अब चलते हैं आपकी वीडियो के ऊपर। सबसे पहले हम इस नोटिस ये जो आपका न्यूज़पेपर की न्यूज़ इसके ऊपर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में एक न्यूज़ आज की लेटेस्ट उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर जो ऑफिशियल के अंदर क्या दे रखा है तो उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। तो ये कल की न्यूज़ है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, पर मैं फिर बता देता हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन टीजीटी मामले अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। ठीक है, तो आज की जो आपकी सुनवाई अभी जो सॉरी 19 अक्टूबर की आपकी सुनवाई है। तो 19 अक्टूबर आयोग का जवाब सीधे दिया गया तो खंडपीठ ने कहा रजिस्ट्री में जमा करवाएं। तो ये क्या है कि जो सुनवाई थी उसमें क्या बोला गया था कि जो आपका इन्होंने जवाब देना था कि हमने जो आपका रिजल्ट से रिलेटेड जो कि जो एक्सपीरियंस के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने केस कर रखा है कि हमारा जो एक्सपीरियंस मान्य किया जाए। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है वो एक बार देख लेते हैं और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको लिखित परीक्षा हो चुकी है, दस्तावेज जांच हो चुकी है, उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है। मगर उससे पहले हाईकोर्ट में कुछ उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर दी थी कि प्राइवेट स्कूल समेत दूसरे स्कूलों में कार्यरत अनुभवों का फायदा दिया जाए। विज्ञापन में आयोग ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल हरियाणा के सरकारी स्कूलों में किए अनुभव को माना जाएगा। इस पर याचिका दायर हुई है और अदालत में सरकारी वकील की तरफ से कहा गया था कि आयोग की तरफ से जवाब दायर किया गया दिया जाएगा, तब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये जवाब क्लियर नहीं होगा तब तक है वो रिजल्ट घोषित नहीं होगा। अदालत ने 31 जुलाई 2023, 10 अगस्त 2023, 22 अगस्त 2023 को सुनवाई की थी। फिर 12 सितंबर को तारीख तय की थी। ठीक है, 12 को इसके अंदर सुनवाई। आयोग ने 12 सितंबर से पहले जवाब दाखिल करना था। जवाब दाखिल करने के दो तरीके हैं। एक जो तरीका होता है वो तो सीधा मौखिक रूप से, और एक है रजिस्ट्री के तौर पे। ठीक है, तो आयोग ने इसमें क्या मिस्टेक कर दी कि आयोग ने जो है इसका जो डिटेल है पहले जमा नहीं करवाई। ठीक है, अगर ये टाइम से करवा देते तो 12 सितंबर को ही आपकी जो सुनवाई हो जाती है और उसमें आपका फैसला जो भी आना था वो आ जाता। ठीक है, और लेकिन इन्होंने क्या मांग, लेकिन इन्होंने मौखिक बोल दिया और रजिस्ट्री में करवाना था। तो रजिस्ट्री के लिए फिर उन्होंने फिर दोबारा तारीख दे दी आपकी जो 19 अक्टूबर की है। ठीक है, तो ये भी रजिस्ट्री में मांग रहे कि जो डिटेल है वो हमें रजिस्ट्री में दी जाए। ठीक है, कागज के तौर पे दी जाए, न कि मौखिक में। ठीक है, मौखिक में दाखिल होकर इन्होंने कोर्ट के अंदर बोल दिया कि हमें जो है हमारे नोटिफिकेशन कोड हमें गवर्नमेंट का मांग रखा है, हम प्राइवेट स्कूल का नहीं मान्य करेंगे। तो इन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन आयोग ने बोला कि आप जो जो भी डिटेल है आपके नोटिफिकेशन की वो आप रजिस्ट्री में दें। ठीक है, फिर उसके बाद 19 की सुनवाई चली गई। ठीक है, अभी 19 अक्टूबर को आपकी सुनवाई होगी। अभी वो वाला मैटर है वो एक बार और देख लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। फिर उसके बाद में जो ऑफिशियल जो नोटिस में लिख रखा है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कितना गलत है कितना ठीक है। ये दे रखा है आज के न्यूज़पेपर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से टीजीटी उम्मीदवारों ने लगाई गुहार, रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए। ये ने 18 अक्टूबर को, सॉरी 18 सितंबर को कुछ कैंडिडेट वहाँ पे गए थे कि इकट्ठे होने के लिए वैसे मुहिम चला रहे थे कि सभी इकट्ठे होके हम रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालें। एचएससी के पास में जाएंगे, चेयरमैन साहब से मिलेंगे और हम गुहार लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट घोषित किया जाए। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दिया जवाब। आयोग अपना लिखित
जवाब हाईकोर्ट में दाखिल कर चुका है। ठीक है, इन्होंने अब बोला कि ये इनको करना था पहले, बहुत सारी मिस्टेक हैं, जैसे सीईटी के ऊपर भी इन्होंने फीस जमा नहीं करा, प्रोसेसिंग फीस। तो एचएससी बहुत सारी गलतियां करता है, तो ये इन्होंने जवाब पहले देना था लिखित में। अगर ये पहले दे देते तो जो आपकी 12 सितंबर की जो सुनवाई थी उसी में आपका फैसला हो जाता जो भी कुछ होना था। लेकिन अभी इन्होंने क्या कि लेट किया है, तो अभी जो अक्टूबर के अंदर आपकी सुनवाई होगी। तो इन्होंने क्या बोला है, दैनिक सवेरा ने बता दिया था कि जवाब रजिस्ट्री में दाखिल करने को कहा गया है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्री में इन्होंने जवाब मांगा है और 19 अक्टूबर को है फिर तारीख है। तो ये बोले कि 19 अक्टूबर से पहले हमें इसका जो रिजल्ट है आपका नहीं निकाल सकते। 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी, उसके बाद में, क्योंकि इन्होंने जो जवाब है वो दे दिया रजिस्ट्री में, अभी बाद में दिया, लेट दिया है। तो अभी जो अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को, तब इसका फैसला आएगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, कब तक आएगा वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इन्होंने क्या जो लिख रखा है वो देख लेते हैं, जो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर लिख रखा है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी इन्होंने जो कैंडिडेट गए हैं उन जवाब मांगा है। तो भोपाल सिंह खत्री जी जो चेयरमैन एचएससी, उन्होंने बोला है कि 19 अक्टूबर की जो सुनवाई है उसके बाद में है आपका जो निर्णय दिया जाएगा, भी जो कोर्ट का क्या फैसला आता है। तो इन्होंने अभी जवाब दे दिया, लेकिन इन्होंने जो नोटिफिकेशन में लिख रखा है वो क्या है, और उसके ऊपर भी हमें चर्चा करते हैं अभी। तो ये आपका टीजीटी का जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था 2023 का, वही जो नोटिफिकेशन, इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या लिख रखा है इन्होंने। टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल इन्होंने दे रखा है, अलग से यहाँ पे लिख के पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या दे रखा है वो बता देता हूँ आपको। Experience for social economics criteria will be considered only after acquiring the essential qualification, and it should be issued by component authority of the concerned department, commission, board, corporation extra of government of Haryana. दिस डिटेल ऑफ द सैलरी, या जो भी अपने जो पोस्ट थी आपकी, डेट थी ऑफ ज्वाइनिंग, पीरियड ऑफ द सर्विस एंड डेट ऑफ द इशूइंग ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द कंसर्न्ड पोस्ट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड इज मस्ट बी counted by the district education officer, district elementary education officer of the concerned district. Teaching experience must be of the post of the TGT in the रिलीवेंट सब्जेक्ट। मेन बात तो ये, अभी अगर ये कोई भी केस करे तो वो केस मान्य नहीं होगा। पहले अगर कुछ केस करते तो वो चीज़ मान्य हो सकती, लेकिन इन्होंने स्पेशल साफ साफ लिख रखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो कॉरपोरेशन है या बोर्ड या एडिट जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कमीशन बोर्ड या किसी जो कॉरपोरेट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो वही टीचिंग एक्सपीरियंस और टीजीटी का आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। उसके अंदर जो आपका सर्टिफिकेट, उसके अंदर आपकी जो सैलरी है, आपकी पोस्ट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, पीरियड ऑफ जो सर्विस कितने टाइम तक आपने की, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें उसके ऊपर जो आपका सर्टिफिकेट उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी इन्होंने बिल्कुल साफ लिख रखा है कि जो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट है, उसके जो भी आपका बोर्ड है या कमीशन है या कुछ भी डिपार्टमेंट है या कॉरपोरेशन है, किसी के अंदर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडिड जो भी है, वैसे एडिड में गवर्नमेंट में आ जाते हैं लगभग जो एडिड होते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस है वही आपका चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने स्पेशल लिख रखा है। तो जो आपका केस है ये 19 वाला बिल्कुल कोई मान्यता इसकी नहीं है। लेकिन एक बात लेके चलें, वैसे जो एक्सपीरियंस है वही जैसे जो प्राइवेट में कई सालों से कर रहे हैं, अगर किसी ने बनवा भी रखा है, अभी जिन्होंने मेहनत कर रखी है, तो वो चलना भी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट को वो एचएससी को मानना चाहिए, जो भी जो भाई 2 साल का 4 साल का जिन्होंने भी मैंने पढ़ाई कर रखा है, वहाँ पे पढ़ा रखा है, टीच कर रखा है, तो वो एक्सपीरियंस इन्होंने मानना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लेके चले वही कुछ हद तक कुछ मतलब जैसे फ्रॉड भी बन रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो एक्सपीरियंस फ्रॉड भी बन रहे हैं, भाई प्राइवेट के द्वारा बनवा लेते हैं, भाई कुछ जिसके जानकार होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड भी बन जाते हैं, तो उसमें कुछ फ्रॉडिंग भी होती है। तो इसके कारण ही इन्होंने बोला है कि जो भी एक्सपीरियंस होगा गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर होगा, जो भी गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट है उन्हीं के अंदर अगर मेहनत कर रखी है, काम कर रखा है, टीचिंग कर रखी है, तो उन्हीं का एक्सपीरियंस होगा। तो भाई गवर्नमेंट वाला तो जिसकी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है, भाई किस कुछ की कैंडिडेट को गवर्नमेंट के अंदर मिल जाए, लेकिन सभी को तो गवर्नमेंट के अंदर वैसे भी एडिड के अंदर या किसी के अंदर जॉब नहीं मिलती। ठीक है, जो कुछ जानकार होती है, कुछ किसी के जो कुछ वो होते हैं, तो उन्हीं को वहाँ पे मिलती है। ठीक है, जॉब, तो उन्हीं का एक्सपीरियंस, बाकी फिर कहाँ से करेंगे भाई, जिन्होंने मेहनत कर रखी है, भाई कुछ कुछ सालों से प्राइवेट में अगर पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने मेहनत तो की है, एक्सपीरियंस तो उनका भी है, तो उनका भी मान्य होना चाहिए। लेकिन कुछ फ्रॉड के चलते, जैसे पीछे भी एक भर्ती हुई थी जिसमें
प्राइवेट स्कूलों के एक्सपीरियंस बेस पे जो कुछ कैंडिडेट लगाए गए थे, बाद में उनको बोला कि एस्टेट करने के लिए, लेकिन उन्होंने एस्टेट भी, फिर उसके बाद में हरियाणा सरकार ने बोले कि हम एस्टेट के लिए उन्होंने हटाने के लिए बोला, फिर उसके बाद उन्होंने फिर केस कर दिया और अभी फिर वो रेगुलर हो गए। उन्होंने मेहनत नहीं की बिल्कुल, एस्टेट भी नहीं किया, चलो भाई एक्सपीरियंस तो था, लेकिन उसके बाद में वो पक्के हो गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड चल रही हैं। तो इसके कारण ये है कि अब की बार इन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट वो है स्कूल का, जो गवर्नमेंट बोर्ड ये कॉरपोरेशन है या कमीशन है, उसका ये एक्सपीरियंस चलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका केस है, वो और भी केस होंगे आपके टीजीटी पे, शायद और भी केस हैं कुछ, तो लेकिन उनकी भी कोई मान्यता नहीं है, और ये केस भी आपका बिल्कुल ही खारिज होने का कोई इसके अंदर आपका चांसेस बहुत ही कम है। तो इसके बाद में आपको ये है रिजल्ट है, अगर 19 अक्टूबर को जैसे सुनवाई होगी उसके बाद में आपका फैसला आ जाएगा, और जो आपका रिजल्ट है कुल मिला के अक्टूबर के अंदर लास्ट तक आपको देखने को टीजीटी का जो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोई खास मैटर आपका नहीं रखता है जो भी जिन कैंडिडेट ने केस कराएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन इन्होंने बिल्कुल ऑलरेडी पहले से लिख रखा है। अगर आप इसके अंदर पहले कुछ करते तो कुछ आपका समाधान हो सकता था, अभी इन्होंने पहले मेंशन कर रखे है अभी। ठीक है, उन्होंने भाई बोला है कि फॉर्म भरने से पहले जो भी कंडीशन है आप आराम से देख के उसके बाद में ही फॉर्म भरें, तो उसके बाद में अगर आप केस करते हैं तो वो चीज़ मानना बहुत ही कम होती है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर किसी प्रकार फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो टीजीटी की जो आपकी भर्ती निकली हुई है उसके अंदर भी आपका एक्सपीरियंस इसी प्रकार से चलेगा, और वो एक्सपीरियंस आपका टीजीटी का ही होना चाहिए। ठीक है, और किसी का आपका नहीं चलेगा, ओनली टीजीटी का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाई का, टीजीटी आपका 6 to 10 8 तक आप पढ़ा रहे हैं तो वही आपका एक्सपीरियंस और उसी सब्जेक्ट का आपका चलेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।